भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने पिछले कल अपने बयान में कहा कि कांग्रेस का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी तक वह मंत्रिमंडल का गठन तक नहीं कर पा रहे। इसको लेकर अब कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता कुशल जेठी ने पलटवार किया और कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अपने पर कम और कांग्रेस के ग्राफ पर ज्यादा नजर रख रहे हैं। उन्होंने सुरेश कश्यप को दो टूक सुनाते हुए कहा कि शायद कांग्रेस की जीत को देखकर वे अपने होश में नहीं है, इसलिए वह इस तरह की बचकानी बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का ग्राफ शायद उन्होंने उपचुनावों में नहीं देखा, फिर प्रदेश में जो अन्य चुनाव हुए उनमें भी वह कांग्रेस का ग्राफ नहीं देख पाए। अगर उन्होंने सही समय पर कांग्रेस का ग्राफ देख लिया होता तो विधानसभा चुनावों में उनका यह हश्र नहीं होता। प्रदेश प्रवक्ता कुशल जेठी ने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में 4 उपचुनाव लड़े, कांग्रेस ने वह रिकॉर्ड मतों से जीते। फिर उसके बाद प्रदेश में नगर निगम के चुनाव हुए, उसमें भी भाजपा को करारी हार मिली। अब उसके बाद विधानसभा चुनावों में भाजपा ने नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर, योगी, स्मृति ईरानी और अन्य दिग्गज नेताओं को गली गली घुमाया, तब भी वह जीत नहीं सके। प्रदेश की जनता ने भाजपा को नकारते हुए कांग्रेस को पलकों में बिठाया और रिकॉर्ड मतों से जिताया, और अभी भी सुरेश कश्यप को कांग्रेस का ग्राफ गिरता नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को अब तक नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन वह न जाने किस दुनिया में रह रहे हैं जहां से उन्हें कांग्रेस की लोकप्रियता कम होती दिखाई दे रही है। मुझे लगता है जो हिमाचल प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जोर का झटका जोर से जो इनको लगा, उससे अभी ये अपने होशोवाश में नहीं आए। श्रीमान सुरेश कश्यप जी पहले अपनी बात करें। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनकी अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश में सत्ता में होते हुए 2 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी हारी। इनकी अध्यक्षता में 3 विधानसभा के उपचुनाव, 1 पार्लियामेंट का चुनाव सत्ता में होते हुए हारे। इनकी अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसको डबल इंजन की सरकार ये लोग बोलते थे, उस डबल इंजन की सरकार को जो इंजन फेल हो चुके हैं उसके बारे में बात करें। क्यों अपने पद से इस्तीफा नहीं देते? इनको शर्म नहीं आती? इतनी शर्मनाक हार होते हुए भी ये अपने पद पे बने हुए कांग्रेस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, उस कांग्रेस की सरकार के ऊपर जिसको बने हुए अभी मात्र 1 सप्ताह भी नहीं हुआ। धीरे से संयम रखें, सब ठीक होगा हिमाचल प्रदेश में। जो आपकी पिछले 5 वर्ष की जो गैंग सरकार चला रही थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो भी नहीं थी, वो एक गैंग जो हिमाचल प्रदेश में चली थी, उस गैंग का अंत भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने भी किया, मिलके हिमाचल की जनता ने भी किया। जो अब कांग्रेस की सरकार बनी है वो आने वाले 5 वर्षों के अंदर विकास भी करेगी। और जहाँ तक यही इन्होंने कहा सेंसेक्स क्या उतार चढ़ाव, अभी तो 1 हफ्ता हुआ, अभी आगे आगे देखिए भारतीय जनता पार्टी कहाँ जाएगी। श्रीमान जो हमारे मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह जी सुक्खू, वो 20 साल तक राज करेंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े हुए एक कार्यकर्ता है। और जिस कांग्रेस हाईकमांड ने जिस समझदारी से, सूझबूझ से हिमाचल की जो बागडोर श्रीमान सुक्खू जी के हाथ में दी है, सुरेश कश्यप वगैरह तो अपने कृपया अपने भारतीय जनता पार्टी का आत्मचिंतन करें। जेपी नड्डा जी हिमाचल प्रदेश में, मोदी जी हिमाचल प्रदेश में, योगी जी हिमाचल प्रदेश में गली गली घुमा दिया इनको, गली गली जाके वोट मांगे, लेकिन उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाई। सुरेश कश्यप जी को पहले तो अपने पास से इस्तीफा देना चाहिए, उसके बाद इनको बड़े बड़े नेताओं के आकलन करना चाहिए। इतने बड़े बड़े नेताओं को हिमाचल प्रदेश में बुलाकर सारे साधनों का इस्तेमाल कर करोड़ों रुपए की बसों का अभी पेंडिंग जो HRTC की बसों का नहीं देना, जो मोदी जी की रैलियों में बेनिफिशियरी को लेके गए थे, आप पहले आकलन तो करें। आप कांग्रेस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस जो है वो स्वच्छ छवि के लोगों को आगे लेके आएगी, और मुझे लगता है कि एक आम जनमानस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी है, और आम जनमानस मुझे लगता है कि बहुत प्रसन्न और खुश है। और आने वाले जो 5 वर्ष का समय हिमाचल प्रदेश को नई उपलब्धियों की ओर लेके जाएगा। और गरीबी रेखा से नीचे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोग चले गए, उनको ऊपर उठाने का काम श्रीमान सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार करेगी।